एक विशेष परिघटना कोल्ड वॉर, जिसे शीत युद्ध कहते हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब हमारा यह पूरा विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में जो एक मंच तैयार होता है, उसमें यह पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है। वैचारिक स्तर पर ये पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है। एक वह गुट जिसकी विचारधारा पूंजीवाद को पोषित करना था, और दूसरा वह वैचारिक गुट जो साम्यवाद को प्रश्रय दे रहा था। पूंजीवाद को प्रश्रय देने वाला जो गुट था, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, जबकि साम्यवादी विचारधारा का पोषण करने वाला जो गुट था, उसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, यूएसएसआर कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो वैचारिक ये गुटबंदी होती है, उस गुटबंदी के कारण जो विश्व दो ध्रुव में बढ़ जाता है, उसमें उसके कारण पूरा विश्व देखा जाए तो एक ऐसी स्थितियों से गुजर रहा था जिसको एक नाम दिया गया कोल्ड वार या शीत युद्ध नाम दिया गया। कोल्ड वार या शीत युद्ध किसे कहते हैं, सोया कोल्ड वार या शीत युद्ध क्या होता है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो एक युद्ध की एक ऐसी स्थिति जहां पर युद्ध अस्त्र के द्वारा न होते हुए भी एक ऐसी वैचारिक युद्ध की स्थिति बनी रहे कि क्या कभी भी युद्ध हो सकता है या कभी भी युद्ध होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो ऐसी परिस्थितियां, जिस परिस्थितियों में बिना अस्त्र के, बिना किसी प्रकार के जो आधुनिक अस्त्र है, उनके बिना वैचारिक रूप से आपस में एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति, आपस में एक संघर्ष की स्थिति, आपस में एक द्वंद्व की स्थिति, जिसके कारण ऐसा लगता है कि कभी भी युद्ध की स्थिति हो सकती है, कभी भी युद्ध हो सकता है या युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो यह जो वैचारिक प्रतिद्वंदिता थी, जो वैचारिक एक विभेद की स्थिति थी और वैचारिक जो एक वैमनस्य की स्थिति थी, उसके कारण जो विश्व दो ध्रुव में बटा हुआ था, जो दो गुटों में बटा हुआ था, उसके कारण विश्व में यह स्थिति हमको दिखाई पड़ती है, जिसे हम कोल्ड वार या शीत युद्ध कहते हैं। कोल्ड वार के कारण देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र देश थे जो अपनी अपनी अपेक्षाओं को लेकर के इन गुटों में शामिल हो रहे थे। मध्य एशिया के देश हों, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, चाहे किर्गिस्तान हो, चाहे ताजिकिस्तान हो, ये सब संयुक्त सोवियत संघ के साथ जाकर के मिल जाते हैं, जबकि पश्चिमी यूरोप के देश, पूर्वी यूरोप के देश यूएसएसआर के साथ मिलते हैं, सोवियत संघ के साथ मिल जाते हैं, जबकि पश्चिमी यूरोप के देश, प्रायः देश जो हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हो जाते हैं, जो पूंजीवादी एक प्रकार के पोषित के रूप में था। 1961 तक आते आते भारत को भी इस गुट में शामिल होने की बात की गई, लेकिन भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होकर के एक अलग संस्था के रूप में विकास, एक अलग संस्था का विकास के जिसे नाम कहा गया, ये नॉन अलायंस मूवमेंट था, जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में जानते हैं। इसमें भारत के प्रधानमंत्री, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के नासिर और युगोस्लाविया के टीटो, इन तीनों ने मिलकर के एक ऐसी संस्था की स्थापना की जिसे हम नाम कहते हैं या इसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो यह 1961 में इसकी स्थापना होती है और इसका नेतृत्व करने का काम भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। ठीक।